द्रोण, वासुदेव, यह जीवन मैंने आश्रम में शुरू किया, दरिद्रता झेली। क्या यह मेरे पिछले जन्म के पाप थे? मैंने मित्र द्रुपद को राज्य दिलाया और उसने मुझे अपमानित किया। क्या मित्र की सहायता करना भी अपराध है? अश्वत्थामा, मेरा पुत्र, तपस्या से पाया, निर्धनता में आटे का घोल पिलाया। क्या यह भी दोष है मेरा? मैंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने का वचन निभाया, एकलव्य का अंगूठा लिया। क्या गुरु की प्रतिज्ञा निभाना भी कलंक है? द्रौपदी का चीरहरण मैं रोक न सका, हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा ने बांध दिया। क्या यह भी अपराध है? हे वासुदेव, क्या मैं गुरु भी असफल हुआ और पिता भी? उत्तर दो। श्री कृष्ण, भारद्वाज पुत्र, जन्म का अर्थ ही मृत्यु की ओर चलना है, परंतु मार्ग चुनना मनुष्य के हाथ में है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर विष को अमृत कर देता है, परंतु तुमने धैर्य नहीं प्रतिशोध चुना। द्रुपद से तुम्हारा वैर, उसी वैर ने तुम्हें कौरव पक्ष में बांध दिया। यही युद्ध का बीज था। द्रोण, पर मैंने तो शिक्षा समान दी, कौरवों को भी पांडवों को भी। श्री कृष्ण, शिक्षा केवल शस्त्र की नहीं होती, धर्म की भी होती है। तुमने दुर्योधन को धनुर्विद्या सिखाई, पर धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। तुम्हें संकेत मिला था, उसके नेत्रों में ईर्ष्या थी, हृदय में अधर्म। तुम रोक सकते थे, पर रोके नहीं। यही तुम्हारा पहला अपराध था। द्रोण, अश्वत्थामा, वह मेरा रक्त था। क्या पिता का मोह भी अपराध है? श्री कृष्ण, पिता का कर्तव्य मोह नहीं, मार्गदर्शन है। तुमने उसे सामर्थ्य से अधिक शक्तियां दी, पर धर्म का बोध नहीं कराया। वही शक्ति आज विनाश का कारण बनी। द्रोण, तुम्हें असफल रहा। श्री कृष्ण, तुम अर्जुन के गुरु कहलाओगे, पर संपूर्ण गुरु नहीं। तुम अश्वत्थामा के पिता कहलाओगे, पर सच्चे पिता नहीं, क्योंकि गुरु वह है जो शिष्य को केवल युद्ध नहीं, धर्म भी सिखाए। पिता वह है जो पुत्र को केवल शक्तिशाली नहीं, चरित्रवान बनाए। तुमने दोनों ही कर्तव्य अधूरे छोड़े। द्रोण, तो यही नियति थी मेरी। श्री कृष्ण, नियति वही रचती है जो मनुष्य स्वयं बोता है। तुमने प्रतिशोध के बीज बोए और युद्ध का फल पाया। अब मोह त्यागो और शांति को गले लगाओ। द्रोण, मौन हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र त्याग कर ध्यान में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण, याद रखो, द्रोण, एक गुरु और पिता की असफलता संपूर्ण युग के पतन का कारण बन सकती है। द्रोण, वासुदेव, मैंने शिक्षा दी पर धर्म न सिखा पाया। क्या यह मेरी गलती थी या समय की? श्री कृष्ण, समय तो वही करता है जो मन बोता है। बीज बोने वाला ही जानता है वृक्ष कंटीला होगा या फलदायी। द्रोण, मित्र द्रुपद से वैर, पुत्र अश्वत्थामा का मोह। क्या गुरु और पिता एक साथ पूर्ण हो सकते हैं? श्री कृष्ण, जो स्वयं को जीत ले वही पूर्ण होता है, पर जिसने अपने ही हृदय को बांध लिया वह शिष्य को क्या मुक्त करेगा? द्रोण, धर्म अधर्म, मैंने दोनों को धनुर्विद्या दी। क्या गुरु का कर्तव्य सबको समान सिखाना था? श्री कृष्ण, गुरु का कर्तव्य समान शिक्षा नहीं, सही दिशा है। यदि अंधा और दृष्टि वाला एक मार्ग पर चले तो अंधे को डंडा देना पर्याप्त नहीं, मार्ग भी दिखाना पड़ता है। द्रोण, अश्वत्थामा, मेरा रक्त, मेरा अभिमान, क्या वही मेरी सबसे बड़ी भूल था? श्री कृष्ण, जो पिता अपने पुत्र को शक्ति देता है पर धर्म नहीं, वह पुत्र स्वयं के साथ युग का भी अंत करता है। द्रोण, तो क्या यह युद्ध मेरी ही देन था? श्री कृष्ण, युद्ध न किसी एक का न किसी सब का, युद्ध वही करता है जो अधर्म के बोझ तले कराहता है। तुम केवल कारण बने, परिणाम नहीं। द्रोण, फिर मेरा अंत क्या मुक्ति है या दंड? श्री कृष्ण, मुक्ति और दंड दोनों मनुष्य के भीतर हैं। जो सत्य स्वीकारे वही मुक्त, जो मोह में डूबे वही दंडित। द्रोण, आंखें मूंद कर मौन। तो अब मैं मौन चुनता हूं। श्री कृष्ण, मौन ही वह उत्तर है जो हर प्रश्न से बड़ा है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर 18वें दिन का सूरज डूबने को था। चारों ओर रक्त और धूल की गंध फैली हुई थी। रथों के टूटे पहिए, गिरे हुए ध्वज और बिखरी हुई धनुष बाणों की बारीक चमक युद्ध के अंत का संकेत दे रही थी। इसी कोलाहल के बीच एक ऐसा क्षण आया जो युगों तक रहस्य बनकर जीवित रहा। गुरु द्रोण, जिनका जीवन शस्त्र और शास्त्र दोनों का संगम था,
धीरे धीरे युद्ध भूमि के मध्य आए और अपना धनुष नीचे रख दिया। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर तूफान उठ रहा था। अश्वत्थामा के मारे जाने का समाचार सुनकर उनका मन मोह और विरक्ति के बीच डगमगा रहा था। उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। आकाश के बीच मानो समय थम गया हो। किसी को पता नहीं चला कब श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। कोई उन्हें देख न सका, पर द्रोण के हृदय में उनकी उपस्थिति गूंज उठी। यह कोई सामान्य भेंट नहीं थी। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहां शब्दों की नहीं, अनुभूति की भाषा थी। द्रोण के मन में एक एक कर सारे दृश्य उभरने लगे। द्रुपद का अपमान, एकलव्य का बलिदान, अश्वत्थामा का जन्म, द्रौपदी का चिरहरण और हस्तिनापुर की सेवा में उठाए गए निर्णय, सब कुछ मानो चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूम गया। हर दृश्य के साथ उनके हृदय पर एक प्रश्न उभरता, क्या मैंने धर्म निभाया या अधर्म को मौन सहमति दी? श्री कृष्ण की नील आभा में छिपा रहस्य द्रोण के अंतर्मन को छू रहा था। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर हर उत्तर मिल रहा था। द्रोण समझ गए कि गुरु होना केवल शस्त्र सिखाना नहीं, धर्म का मार्ग दिखाना है। पिता होना केवल शक्ति देना नहीं, विवेक देना है। और इन दोनों भूमिकाओं में वे अधूरे रह गए थे। धीरे धीरे उनका श्वास स्थिर हुआ। उन्होंने अपने भीतर के मोह को त्याग दिया और समाधि की मुद्रा में बैठ गए। युद्ध भूमि की गूंज एक क्षण के लिए मौन में बदल गई। उसी मौन में उनकी आत्मा ने सत्य का दर्शन किया कि जीवन और मृत्यु दोनों केवल एक युग के खेल हैं और मनुष्य के कर्म ही उसकी अमरता तय करते हैं। धृष्टद्युम्न का प्रहार हुआ और शरीर भस्म हो गया, पर कहा जाता है कि उस क्षण जब तलवार गिरी, द्रोण के मुख पर मुस्कान थी, मानो वे अपने भीतर के बोझ को छोड़ चुके थे। आज भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र की रेत पर ध्यान करने वाले को एक नील आभा दिखाई देती है और एक मौन संदेश सुनाई देता है। धर्म का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में है। गुरु द्रोण ने जब अंतिम बार अपनी आंखें मूंद दी, तो उनके भीतर का सारा कोलाहल शांत हो गया। जीवन भर की महत्वाकांक्षाएं, अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला, सब कुछ उसी क्षण राख बन गया। श्री कृष्ण की नील आभा उनके अंतर्मन में यह संकेत दे रही थी, धर्म वही है जो आत्मा को शांत करे। यदि तुम्हारा निर्णय तुम्हें भीतर से व्याकुल कर दे, तो वह कभी धर्म नहीं हो सकता। द्रोण ने मृत्यु से ठीक पहले यह सत्य स्वीकार किया कि उन्होंने केवल शस्त्र दिए, पर धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। उन्होंने पुत्र को शक्ति दी, पर विवेक नहीं। उन्होंने शिष्य को प्रतिज्ञा दी, पर करुणा नहीं। और यही भूल उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। शिक्षा, सीख, कर्तव्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। गुरु हो या पिता, उनका असली कर्तव्य केवल विद्या देना नहीं, बल्कि धर्म और विवेक का मार्ग दिखाना है। मौन भी अपराध हो सकता है। अधर्म को देखकर चुप रहना भी अधर्म का समर्थन है। यदि हम अन्याय देखकर मौन रहते हैं, तो हम भी उसी अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। प्रतिशोध जीवन को जला देता है। द्रोण का द्रुपद से प्रतिशोध ही वह बीज था जिसने महाभारत का युद्ध जन्मा। मनुष्य को अपने क्रोध और बदले को समय रहते त्याग देना चाहिए, वरना वह जीवन भर बोझ ढोता है। सच्ची विजय आत्मज्ञान में है। युद्ध भूमि के शोर में भी जो मनुष्य अपने भीतर के मौन को सुन लेता है, वही सच्चा विजेता है। प्रेरणा, यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी विद्वान, शक्तिशाली या सफल क्यों न बन जाए, यदि हम धर्म का मार्ग भूल जाएं, तो सब व्यर्थ है। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा पिता, एक अच्छा मित्र या एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हम केवल दूसरों को ताकत ही न दें, बल्कि उन्हें सही मार्ग भी दिखाएं। अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना, धर्म के पक्ष में खड़ा होना और मौन को तभी अपनाना जब वह सत्य का मार्ग दिखाए।